नमस्ते। जरा सोचिए, एक ऐसी डील के बारे में जो दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों यानी यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच हो रही हो। एक ऐसी डील जो सिर्फ व्यापार के नियम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति का रुख बदल सकती है। और देखिए, ये कोई मामूली समझौता नहीं है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री इसे द मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दे रहे हैं, मतलब सारे सौदों की माँ। ये नाम ही बता देता है कि इसका असर कितना जबरदस्त होने वाला है। ये ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरह से रीशेप कर सकता है। अब जरा इन दोनों की ताकत को समझिए। एक तरफ है यूरोपियन यूनियन, जहां 45 करोड़ लोग हैं और ये एक हाई इनकम मार्केट है, और दूसरी तरफ है भारत, 1.4 अरब लोगों का देश और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी। जब ये दोनों मिलेंगे तो सोचिए क्या होगा। यही कॉम्बिनेशन इस डील को इतना पावरफुल बनाता है। लेकिन एक मिनट, अगर ये डील इतनी ही बड़ी, इतनी इम्पोर्टेंट है, तो फिर इसे फाइनल होने में 15 साल से ज्यादा का वक्त क्यों लग गया? भाई, ऐसी क्या रुकावटें थी जो इसे इतने सालों तक रोके रहीं? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। समझते हैं इस 15 साल लंबे इंतजार की कहानी को और देखते हैं कि वो कौन सी मुश्किल बातचीत थी जिसने इस डील की किस्मत तय की। ये देखिए, कहानी शुरू होती है 2007 में। तब इसका नाम था BTIA। बातचीत शुरू तो हुई, लेकिन 2013 आते आते सब ठप। फिर लगभग 10 साल तक कोई बात नहीं हुई, और फिर अचानक 2022 में ये बातचीत फिर से जिंदा हो जाती है। सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? असल में पूरी डील 3 बड़े मुद्दों पर आकर अटक गई थी। ये एक क्लासिक लेन देन वाला मामला था। यूरोप चाहता था कि विस्की, वाइन और लग्जरी कारों पर टैक्स कम हो। वहीं भारत अपनी ऑटो और डेयरी इंडस्ट्री को बचाना चाहता था, और साथ ही भारत की मांग थी कि उसके IT प्रोफेशनल्स और नर्सेस को यूरोप में आसानी से वीजा मिले। बस यहीं पर बात फंस गई और एक डेडलॉक बन गया। तो फिर इस 9 साल की खामोशी को किसने तोड़ा? जवाब है, एक जियोपॉलिटिकल भूकंप ने। दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और अचानक ये डील दोनों के लिए बेहद जरूरी हो गई। पिछले कुछ सालों में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुईं, जैसे कि पैंडेमिक, फिर एक बड़ा युद्ध और दुनिया भर में जो अनिश्चितता फैली, उसने इंडिया और EU दोनों के लिए गेम के रूल्स ही बदल दिए। एक नई अर्जेंसी, एक नई जरूरत पैदा हो गई। खासकर यूरोप के लिए तो ये एक वेकअप कॉल जैसा था। कोविड-19 पैंडेमिक और रूस यूक्रेन युद्ध ने उन्हें दिखा दिया कि वो अपनी सप्लाई चेन्स के लिए चीन पर कितना ज्यादा निर्भर हैं, और ये निर्भरता खतरनाक थी। उन्हें समझ आ गया कि अब एक भरोसेमंद डेमोक्रेटिक पार्टनर की सख्त जरूरत है। और इसी सोच से निकली चाइना +1 स्ट्रैटेजी। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियां सिर्फ चीन पर डिपेंड न रहें, बल्कि किसी और देश को भी अपना हब बनाएं। और इस +1 की तलाश में भारत एक परफेक्ट फिट बनकर सामने आया। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन सवाल ये है कि इस डील का आम लोगों पर क्या असर होगा? मतलब हमारी जेब पर, हमारी नौकरियों पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इसके फायदे दोनों तरफ हैं। एक कंज्यूमर के तौर पर देखें तो यूरोपियन सामान जैसे गाड़ियां, कपड़े, ये सब सस्ते हो सकते हैं और मार्केट में चॉइस बढ़ सकती है। और अगर एक प्रोड्यूसर या एम्प्लॉय के नजरिए से देखें तो इंडियन इंडस्ट्री को यूरोप के इतने बड़े बाजार में टैक्स फ्री एक्सेस मिल जाएगा। सोचिए, इससे टेक्सटाइल, लेदर जैसे सेक्टर को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा और लाखों नई जॉब्स बन सकती हैं। लेकिन रुकिए, ये डील सिर्फ पैसों या सामान की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, एक रणनीतिक गठबंधन बनाने की बात है। ये पार्टनरशिप सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं बल्कि शेयर्ड वैल्यूज पर टिकी है। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, ये वो बुनियाद है जिस पर ये रिश्ता बन रहा है, और इसीलिए ये एक नेचुरल पार्टनरशिप लगती है, बहुत मजबूत। किसी ने बहुत सही कहा है, ये सिर्फ सामान का लेन देन नहीं है, ये भरोसे का लेन देन है। तो ये ट्रेड डील असल में दोनों पार्टनर्स के बीच गहरे ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एक सिंबल है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये कोई आम ट्रेड डील नहीं है। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक ऐलान है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज मिलकर 21वीं सदी का भविष्य तय करने के लिए साथ आ रही हैं। हो सकता है हम एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत देख रहे हों। और आखिर में ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है जो इस पूरी बातचीत के दिल में है।
क्या भारत को अपने टैलेंटेड प्रोफेशनल्स के लिए आसान वीज़ा के बदले में यूरोपियन कार्स और विस्की पर टैक्स घटा देना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है जो आने वाले सालों में हमारी इकोनॉमी की दिशा तय करेगा। इस पर सोचना तो बनता है ना?